यूपी में बुलडोजर वाली कार्रवाई पर बड़ी खबर है। योगी 2.0 की सरकार में भी बुलडोजर फुल एक्शन में लगातार चल रहा है। लखनऊ से रामपुर तक योगी का बुलडोजर चला। राजधानी लखनऊ में एक बिल्डिंग माफिया पर बड़ी कार्रवाई हुई। हजरतगंज इलाके में बनी 6 मंजिला इमारत को बुलडोजर चलाकर गिरा दिया गया। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि यह बिल्डिंग नजूल की जमीन पर बनाई गई थी। न सिर्फ लखनऊ बल्कि प्रयागराज और रामपुर में भी अवैध कब्जे पर योगी का बुलडोजर चला है। प्रयागराज में अतीक अहमद के पुश्तैनी घर पर बुलडोजर चला। वहीं रामपुर में समाजवादी पार्टी की सरकार के दौर में बने कब्रिस्तान की दीवार पर बुलडोजर चलाकर उसे धराशायी कर दिया गया। और अब आपको बताते हैं कि लखनऊ के हजरतगंज इलाके में जिस 6 मंजिला इमारत को गिराया गया उसे किस तरह से बनाया गया था, जिसका नक्शा भी पास नहीं है, जिसके बाद इस पूरे मामले में एलडीए 15,000 स्क्वायर फीट में अवैध निर्माण किया गया। 6 मंजिला ये इमारत बनाई गई थी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। 40 फ्लैट इसमें तैयार हो रहे थे। 50 करोड़ इस पूरी प्रॉपर्टी की लागत बताई जा रही है, जिसमें 40 फ्लैट बनकर लगभग तैयार थे और ये 15,000 स्क्वायर फीट का पूरा इलाका था। प्रशासन ने सरकारी जमीन पर गैर कानूनी कब्जा करके बनाई गई इस इमारत को गिरा दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने अपनी जिंदगी की सारी कमाई, जमा पूंजी इस इमारत में कोई एक फ्लैट खरीदने में लगा दी थी। जिन लोगों ने फ्लैट खरीदे हैं उन्होंने कहा कि सरकार को उन अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेना चाहिए जिनकी नाक के नीचे नजूल की जमीन पर यह इमारत बनती रही। खरीदारों का कहना है कि सरकार बिल्डर से उनका पैसा भी वापस करवाए। ये रजिस्ट्री हुई है 3 और चौथा जो है मेरे बेटे ने किसी अपने मित्र को भी जब इन्होंने कहा होगा और ये ले लो, इसमें उसने भी लिया। रुपए के हिसाब से फ्लैट बेचे जा रहे थे आपको? या जी ये 35-40, मैं रजिस्ट्री दिखाऊंगा तो उसमें जो 40 लाख हमें लगता है कमीशन है। पेपर्स वगैरह तो आपने चेक कराए होंगे ना, चूक कैसे हो गई आखिर? नहीं, पेपर भैया चेक कराते हैं तो ये लोग वहाँ पैसा खिला रहते हैं। जहाँ जाइए चेक कराने वो कहते हैं सही है। भाई एलडीए ही तो चेक करेगा। पैसा मिले, सरकार इस पे जो है कार्रवाई करे, इनको जेल में डाले, हमारा पैसा रिकवर कराए। करीब 100 लोगों ने इसमें फ्लैट लिया था, रजिस्ट्री कराई थी, तो हम लोगों ने भी लिया। हम लोगों ने कर्जा उधार लोन ब्याज लेके फ्लैट लिया। जब पोजीशन की स्थिति में आ रही थी, भाई 4-5 साल से ये बिल्डिंग बन रही, तब कोई संज्ञान नहीं दिया गया। भाई शासन प्रशासन की भी कहीं तक जिम्मेदारी बनती है कि इतनी बड़ी अगर बिल्डिंग बन रही है तो अधिकारी, तब तो पैसा अधिकारी लेते रहे और बिल्डिंग बनती रही। अब हम गरीब कहाँ जाए। इस बिल्डिंग को लेकर एलडीए की दलील है कि यह बिल्डिंग नजूल की जमीन पर बनी थी। वहीं बिल्डर ने एलडीए पर आरोप लगाया कि लखनऊ विकास प्राधिकरण में घूसखोरी का खेल चल रहा है। गिराई गई बिल्डिंग में घर खरीदने वालों के सवाल लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी के सेक्रेटरी पवन गंगवार ने उन सवालों पर कहा कि फ्लैट बायर्स अपनी शिकायत लेकर रेरा के पास जा सकते हैं। जहां तक बिल्डिंग पर पहले एक्शन नहीं लिए जाने का सवाल है तो पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन बिल्डर नहीं माना और उसने काम जारी रखा और आखिरकार बिल्डिंग को गिराना पड़ा। बेसिकली आवंटियों के हित संरक्षण के लिए रेरा एप्रोप्रिएट फोरम है और आप सभी आवंटी अपना रेरा में अपनी एप्लीकेशन फाइल करते हुए अपना अनुतोष ले सकते हैं और वही एक विधिक तरीका है जिसके माध्यम से आवंटियों को राहत मिल सकती है। एक और सवाल सर, लोग पूछना चाह रहे थे कि रातों रात तो इस बिल्डिंग का निर्माण हुआ नहीं होगा, लंबे समय से निर्माण चल रहा था। क्या कुछ ऐसी भी बात सामने आई है, कुछ एलडीए के जो लोकल अधिकारी रहे हों, कुछ उनकी संलिप्तता सामने आई हो कि उनकी संलिप्तता के बगैर इस तरीके की बड़ी बिल्डिंग का निर्माण होना शायद संभव नहीं था? इस बिल्डिंग में जो प्रथम बार कार्रवाई प्रारंभ हुई थी वो बेसमेंट स्तर पर जब कार्य प्रारंभ किया गया था उस समय ही नोटिस वगैरह देते हुए निर्माण कार्य रोकने के लिए कहा गया था, लेकिन उसके उपरांत भी बिल्डर के द्वारा लगातार निर्माण कार्य किया गया और विहित प्राधिकारी के ध्वस्तीकरण आदेश के बाद भी अपील वगैरह सारी लीगल रेमेडी उनके द्वारा एग्जॉस्ट की गई हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।